जनरल कमर बाजवा की मुबैना मुलाकातें और आईएमएफ का सियासी तबसरा। तहरीर नुसरत जावेद। कमर जावेद बाजवा साहिब की अपनी पसंद के सहाफ़ियों के साथ रिटायरमेंट के बाद हुई गुफ्तगू मंजर आम पर आ जाए तो वो उसकी तरदीद कर देते हैं। यूं मामला महबूब की उस कमर जैसा हो जाता है जिसके बारे में गालिब सोचते ही रह गए कि वो है या नहीं है। गालिब को ऐसे सवाल उठाने के लिए मगर शायरी की सहूलत हासिल थी और वो इस हुनर पर कामिल गिरफ्त के हामिल थे। दौरे हाजिर के सहाफ़ी को उनके बरक्स अपनी बयान करदा कहानियों के लिए सोशल मीडिया पर वायरल होने की तलब लाहिक हो चुकी है। इस्तारे और तलमीहात इस ज़िमन में काम नहीं आते। बात खुलकर बयान होगी तो लोगों को लुत्फ आएगा, लाइक्स और शेयर्स मिलेंगे। बाजवा साहिब का हालिया इंटरव्यू मगर ज़रूरत से कहीं ज़्यादा मुंह फट था। उसका पहला हिस्सा मंजर आम पर आया तो मीडिया का ये तालिब इल्म इस कालम में नहायत दर्दमंदी से इल्तिजा करने को मजबूर हुआ कि सब कुछ अयां कर देने के हज़ियानी लम्हात से मगलूब हुए 6 बरस तक हमारी रियासत के ताकतवर तीन सरबराह रहे बाजवा साहब को कम अज कम अपने मादिर इदारे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए था। सहाफ़ी और सियासतदान पंजाबी मुहावरे वाली लिस्सी यानी कमज़ोर पार्टी होते हैं, उन्हें रौनत भरे हज़ियान का निशाना बनाते रहे। मौसूफ के फर्जी असल इंटरव्यू का जो हिस्सा मेरा कॉलम छपने के बाद मंजर आम पर आया उसका असल निशाना मेरी दानिश में वो इदारा है जिससे हम जिल्लतों के मारे इंसाफ की तवक्का रखते हैं। इस इदारे के चंद नुमाया अफराद के नाम लेकर बाजवा साहब टिक टाक के असर का जिक्र करते हुए जावा गोई में मसरूफ रहे। तीर कमान से नजर बज़ाहिर चला देने के बाद ताहम मंसूर अली खान और सलीम साफी से फोन पर गुफ्तगू की, मज़कूरा इंटरव्यू को फर्जी ठहरा दिया। बिलवास्ता उजागर की ये तरतीब मगर उन जख्मों का इजाला नहीं जो बाजवा साहब से मंसूब गुफ्तगू एक नहीं कई मातबर नामों को लगा चुकी है। इनकी शिद्दत इस वजह से भी अपनी जगह बरकरार है क्योंकि उनसे मंसूब गुफ्तगू को रिपोर्ट करने वाले शाहिद मैतला डटे हुए हैं कि उन्होंने बाजवा साहब से तफसीली मुलाकात की है। इसके दौरान ऑफ द रिकॉर्ड हुई कई बातों के अलावा ऑन द रिकॉर्ड फिक्रे भी तय हो गए थे। मेरे लिए ये फैसला करना मुमकिन ही नहीं कि शाहिद मैतला साहब पर एतबार करूं या बाजवा साहब के दीगर मातबर साथियों के वसीले से आई तरदीद पर। 2 टके के रिपोर्टर ने खुद को कभी मुंसफी के काबिल नहीं समझा। टिक टाक के असर के हवाले से बाजवा साहब ने जिन इज्जत माब साहिबान को जख्म पहुंचाई है उन्हें मगर हकायक का खोज लगाना चाहिए। जिनकी साख को ठेस लगी है उनका तस्दीक आमेज जिक्र हमारे आइन के मुताबिक ममनू तस्वर किया जाता है। उनकी साख का तहफ़्फ़ुज़ उन दिनों इसलिए भी लाजिम है कि पंजाब असम्बली के 30 अप्रैल के रोज़ हुए इंतखाबात मौखर कर दिए गए हैं। वाजिब वजूहात की बुनियाद पर तहरीक इंसाफ को मज़कूरा ताख़ीर को तौहीन अदालत तस्वर करते हुए अपनी फरियाद वतन अजीज़ की आला तरीन अदालत में जमा करवा चुकी है। उस फरियाद की सुनवाई के लिए अगर उन्हीं इज़्ज़तमाब अफराद का इंतखाब हुआ जिन्हें बाजवा साहब ने मुबैना तौर पर टिक टाक के ज़ेर असर ठहराया है तो तहरीक इंसाफ के दीरीना नाक़दीन कई सवालात उठाएंगे। अशराफिया के गुलाम रया का अदना रुकन होते हुए फ़कत इस तवक्का का इजहार ही कर सकता हूँ कि एक हसास तरीन मौजू को ज़ेर गौर लाने से कबल ये तय कर लिया जाए कि कमर जावेद बाजवा साहब ने मज़कूरा इंटरव्यू दिया था या नहीं। इसके दौरान टिक टाक के असर का जिक्र भी हुआ था या नहीं। मज़कूरा इंटरव्यू रिवायती और सोशल मीडिया पर रश ना ले रहा होता तो आज के कॉलम को मैंने फ़कत एक और मौजू तक महदूद रखना था। माशी उमूर से मैं तकरीबन नाबलद हूँ। खारजा उमूर की रिपोर्टिंग पर 2 से 3 दहाइयों तक मामूर रहने की वजह से अलबत्ता ये जान चुका हूँ कि IMF आलमी मईशत का निगहबान इदारा होते हुए मदद के तालिब ममालिक के सियासी मामलात पर तबसरा आराई से गुरेज करता है। वो खुद को महज एक बैंक की पहचान तक महदूद रहने को मुसिर है। उससे कर्ज या मदद मांगने जाओ तो वैसे ही सवालात उठाता है जो कोई भी साहूकार कर्ज के मोहताज या आदि हुए फर्द के रूबरू उठाएगा। पंजाब असम्बली के इंतखाबात 8 अक्टूबर तक मौखर करते हुए इलेक्शन कमीशन ने जो वजूहात बयान की उनमें पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात का जिक्र भी था। तासुर ये दिया कि IMF को राम करने के लिए हमारी रियासत बेताशा मंसूबों की तकमील के लिए सरमाया फराहम नहीं कर सकती। इंतखाब करवाने के लिए दरकार सरमाया भी इस तनाजुर में फिलवक्त मैसर नहीं। इलेक्शन कमीशन के बयान करता जवाब मंजर आम पर आए तो मेरी या नाकिस याददाश्त के मुताबिक गालबन तारीख में पहली बार IMF ने एक बयान जारी किया जिसमें हमारी हुकूमत को आईनी तकाजे याद दिलाए गए हैं।
فیلڈ مارشل ایوب خان کی چھتری تلے چلایا سیاسی نظام ورلڈ بینک اور IMF جیسے ادارے دنیا کے بے تحاشا غریب ممالک کے روبرو ماڈل اجاگر کرتے رہے ہیں۔ اس دور کو اب کم لوگ یاد رکھے ہوئے ہیں۔ جنرل ضیاء اور جنرل مشرف کے ادوار تاہم میری نسل کے لیے حالیہ تاریخ ہیں۔ افغانستان کو کمیونسٹ روس کے قبضے سے آزاد کروانے کے لیے ورلڈ بینک وغیرہ نے ضیاء حکومت کی دل کھول کر مدد کی تھی۔ ہمارا آئین 1985 میں ہوئے غیر جماعتی انتخابات سے قبل 8 برس تک معطل رہا۔ ہماری تمام سیاسی جماعتیں بلا استثناء کالعدم ٹھہرا دی گئیں۔ اخبارات میں کوئی خبر یا مضمون چھپنے سے پہلے سینسر کی چکی سے گزرتے تھے۔ جن صحافیوں نے اس کی مزاحمت کی ان میں سے ناصر زیدی جیسے مسکین کو برسرعام کوڑے بھی لگائے گئے۔ سیاسی کارکن اس عہد میں اپنی جوانیاں جیلوں کی نظر کر دینے کو مجبور ہوئے۔ جو بچ گئے جلاوطنی کے ماتوب ہوئے۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ اس دوران ایک بار بھی IMF نے پاکستان کو اس کی آئینی ذمہ داریاں یاد دلائی تھیں۔ آئینی ذمہ داریوں سے IMF کا تغافل جنرل مشرف کے دور میں بھی جاری رہا۔ گزشتہ برس کے اپریل سے اقتدار میں آئی شہباز حکومت نے مگر تاریخ بنا دی ہے۔ اس کی تشکیل آئینی تقاضوں کے عین مطابق ہوئی تھی۔ تحریک عدم اعتماد اس کا وسیلہ تھا۔ آئینی تقاضوں کے مطابق قائم ہوئی اس حکومت کو بھی لیکن عمران خان اور ان کے حامی تسلسل اور حقارت سے امپورٹڈ حکومت پکارتے ہیں۔ مذکورہ حکومت مبینہ طور پر واشنگٹن سے امپورٹ ہوئی تھی جو IMF کی فیصلہ سازی میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ اسے مگر اب اقتصادی اعتبار سے سہارا فراہم کرنے کے بجائے آئینی تقاضے یاد کرائے جا رہے ہیں۔ تبدیلی واقعتاً آ چکی ہے۔